नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के रामनगर से। दोस्तों, आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और जन्माष्टमी के त्यौहार पे आज आपको ईमानदारी की एक ऐसी मिसाल दिखाएंगे कि आपको भी लगेगा कि क्या सचमुच कोई व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है। इस समय हम खड़े हैं करनाल के सहगल ज्वेलर्स पे, करनाल के रामनगर स्थित सहगल ज्वेलर्स पे, जहां पर आपको आज एक अजीबोगरीब एक नया मामला, एक बड़ा मामला बताएंगे कि कैसे सहगल ज्वेलर्स के पास एक व्यक्ति आता है जो कि उन्हें एक सोने का ब्रेसलेट देता है और कहता है कि मुझे ये ब्रेसलेट आपको सेल करना है। जब इन्हें शक होता है तो वो उससे बहुत अच्छे तरीके से पूछते हैं कि भैया ये ब्रेसलेट तेरे पास आया कहाँ से, तो वो बताता है कि ये ब्रेसलेट उसे कहीं से मिला है। कहाँ से मिला है? करनाल के रेलवे स्टेशन से। और इन्होंने उसे समझाया कि किसी की मेहनत की ये कमाई हो सकती है, इस ऐसे में आपको इस ब्रेसलेट को सेल करने की ज़रूरत नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि इस ब्रेसलेट के असली मालिक को ढूंढा जाए। तो बात है लगभग 1 लाख रुपए की कीमत की ब्रेसलेट की। 1 लाख रुपए के कीमत का जो ब्रेसलेट है उसका ये पूरे का पूरा मामला है। और सबसे बड़ी बात है ईमानदारी की। जिस देश में ये कहा जाता है कि 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, तो वो 10 लोग कौन होते हैं? वो 10 लोग होते हैं ईमानदार, जो अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि नहीं, समाज में ईमानदारी अभी जिंदा रहनी चाहिए। हमारे साथ दर्शन सिंह सहगल हैं, जो कि सहगल ज्वेलर्स के प्रोपराइटर हैं। उनके बेटे हैं हमारे साथ जितेंद्र सिंह सहगल, जिनके पास एक व्यक्ति ब्रेसलेट बेचने के लिए आए थे। और जब इन्हें थोड़ा सा लगा कि शायद ये ब्रेसलेट इनका नहीं हो सकता, इन्होंने उसको अच्छे तरीके से पूछा। उसने बताया कि ये ब्रेसलेट मुझे करनाल के रेलवे स्टेशन से मिला है। अब इनकी शुरुआत हुई ढूंढने की कि इस ब्रेसलेट के मालिक को ढूंढा जाए। इन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की, क्योंकि ज्वेलर्स हैं, इन्होंने अपने ग्रुप्स में डाला, लेकिन कोई भी उसका मालिक अभी तक नहीं मिल पाया। ऐसे में इन्होंने सोचा कि क्यों ना IBN24 की मदद ली जाए, क्योंकि पहले भी ऐसे बहुत सारे मामले, लगभग सभी लोगों को उनकी गुम हुई चीज़ें मिल जाती हैं। तो वो ब्रेसलेट आपको दिखाने से पहले एक बार दर्शन जी से जानते हैं। सहगल साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो ब्रेसलेट आपके पास आया है, 1 लाख रुपए इसकी लगभग कीमत है, और अक्सर जो ज्वेलर्स होते हैं उनके पास लोग चोरी की चीज़ें, गुम हुई चीज़ें बेचकर चले जाते हैं। आपने उस व्यक्ति को किस तरीके से समझाया कि वो भी तैयार हो गया कि आप मालिक को ढूंढ लीजिए, क्योंकि गुम हुआ सोना और पैसा तो जिसको भी मिले वो उसी का होता है। बिल्कुल ठीक बात आपकी उपल जी। बात यह है कि 3 रोज़ पहले 2-3 लोग आए, लेडीज़ भी थी और जेंट्स भी था। उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे बात है, ये ब्रेसलेट है, हमें बेचना है। हमने कहा भाई हम तो सोना लेते नहीं हैं, हम तो अपनी दुकान का जो सोना बना होता है वही हम खरीद करते हैं। नेक्स्ट, अगर उन्होंने कहा, फिर दूसरा ऑप्शन यह है कि हमें ये सोना दे के हमें और जेवर बना दो। तो हमें इस बात में शक हुआ कि ये जैसे उसका हुलिया देख के भी ये इतना कॉस्टली चीज़ जो है इनके पास अपनी नहीं है जी। जब मैंने थोड़ा सा उससे सही ढंग से पूछा तो तब उन्होंने बताया कि ये हमें ब्रेसलेट जो है वो स्टेशन से मिला है, रेलवे स्टेशन से, करनाल रेलवे स्टेशन से मिला है हमें। इस बात को लगभग 1 महीना या 1.5 महीना हो चुका है जी। तो हमने सोचा कि ये अगर मिला है तो उसको हमारे समझाने के बाद उनका दिमाग जो था वो सही आ गया। ये कहीं आपको उल्टा पंगा पड़ जाएगा, ये जिसकी चीज़ है हम उस मालिक को ढूंढ के हम उसी को देना चाहते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट उन्होंने कहा, वो मेरी बात को उन्होंने फॉलो की और वो मान गए कि ठीक है सहगल साहब, आप ये इसको रख लीजिए। हमने उसको व्हाट्सएप पे उसी टाइम डाला, अपना ग्रुप है जो स्वर्णकर संघ का है उसके में भी डाला कि ऐसे एक ब्रेसलेट हमें मिला है, जो मालिक है वो निशानी दे के वो हमारे से ले जा सकता है जी। ओके, उसके बाद उन्होंने क्या किया जी, वो चले गए। ब्रेसलेट हमारा 3 दिन हमारा हमने व्हाट्सएप ग्रुप पे सारे पे डाल दिया। तो उसके बाद अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं। हमने सोचा कि आपके माध्यम से IBN24 से आपकी भी सेवाएं ली जाएँ, कहीं इसका सही मालिक जो है हमें मिल सके। तो ये बड़ी बात है, क्योंकि अगर किसी का ब्रेसलेट गुम हुआ है तो वो करनाल के रामनगर स्थित सहगल ज्वेलर, जिनका नंबर भी ऊपर दिया जा रहा है, यहाँ पर संपर्क कर सकता है। क्योंकि अपने आप में दोस्तों देखिए, बड़ी बात यह है कि चीज़ की जो कीमत है वो 1 लाख रुपए, इसमें बहुत सारे जो यानी कि एस्टिमेट है हम लगा सकते हैं कि भी आधे ये रख लेते, आधे वो रख लेता, ये 40 पैसे रख लेते, वो 60 पैसे हिस्सा रख लेता। लेकिन लालच दूसरे के मन में तो आया, लेकिन जब इन्होंने समझाया तो वो भी मान गया और इन्होंने भी अपनी पूरी ईमानदारी दिखाई। हमारे से जितेंद्र जी, जो ब्रेसलेट है मैंने देखा लगभग उसका जो वेट है उस हिसाब से 1 लाख रुपए की उसकी कीमत बनती है। तो क्या ऐसी चीज़ वो व्यक्ति आपके पास लेकर आए कि आपको पता लग जाए कि ये ब्रेसलेट उसी का है?
वो उस ब्रेसलेट का जो प्रॉपर वेट है हमें वो बताए, उसकी जो निशानी है वो किस ज्वेलर का बना हुआ है, उस पे और स्टैम्प पे कुछ बिल्कुल उस ज्वेलर की स्टैंप है उस ब्रेसलेट के ऊपर, और कितने कैरेट का है, वो कितने कैरेट का है हमें वो बताए। और उसके बाद जो उस डिज़ाइन का जो ब्रेसलेट है अगर सो कॉल्ड उसने हाथ में भी डाला होगा तो नेचुरली बात है उसके बाद उसकी पिक जरूर होगी, वो दिखा के हमें अपनी पहचान पूरी बता के वो आके ब्रेसलेट हमसे आके ले सकता तो है। ब्रेसलेट थोड़ा सा देख सकते हैं हम, ताकि पता लग सके कि आखिर वो जो ब्रेसलेट है वो कैसे। ये देखिए थोड़ा सा आप देख सकते हैं, सिर्फ इतना, इसके आगे भी इसका अलग से डिज़ाइन है। ये सिर्फ यानी कि शायद मुझे लगता है कि 25 पैसे जो पार्ट है ब्रेसलेट का है, लेकिन वो ब्रेसलेट बहुत बड़ा है और डिज़ाइन उसका अलग भी है। जितेंद्र जी, आप खुद एक ज्वेलर्स हैं, अगर मान लो किसी के पास ये सब कुछ नहीं है लेकिन बिल है, बिल पे क्या क्या चीज़ें मेंशन होती हैं, क्या उससे पता लग जाएगा? बिल पे वेट मेंशन होगा, हम इसका वेट टैली करेंगे, कैरेट मेंशन होगा, जो जिस ज्वेलर का बना हुआ है उस ज्वेलर का बिल होगा। अब नेचुरली बात है अगर किसी ज्वेलर का बना हुआ है तो वो भी हमें बोलेगा कि ठीक है इस कस्टमर ने मेरे से इतने टाइम पहले ये ब्रेसलेट बनवाया था, तो वो कड़ी से कड़ी देखो ये ब्रेसलेट नया है, नया ब्रांड नहीं हुआ, नया ब्रेसलेट है, ज़्यादा पहना नहीं हुआ, क्योंकि इसकी फिनिशिंग से हर चीज़ से पता चल जाता है कि इसका यूज़ कितना हुआ है। और आपके माध्यम से आपने पहले भी करनाल में बहुत अच्छे कार्य किए हैं, करनाल में कईयों की गुम चीज़ें जो हैं वो उनको दिलवाई हैं। तो मेरा आपसे कांटेक्ट करने का पर्पज़ यही था कि अगर किसी का ये ब्रेसलेट है तो वो अपनी इसकी निशानी बता के हमसे आके ले सकता है। देखो अगर हम कस्टमर से अगर लेना चाहते तो हम इसको ले सकते थे, बट कस्टमर ने भी जिनको मिला है उन्होंने भी अपनी ईमानदारी दिखाई है, उन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया है, और हमने सोशल मीडिया के ऊपर IBN 24 के ऊपर अपने आप से ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, और इसीलिए हमने आपको कॉल किया है कि आप प्लीज़ सोशल मीडिया के ऊपर इसको हाईलाइट कीजिए, और मैक्सिमम जितने भी मेरे भाई जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं IBN 24 के, वो सभी के सभी इस खबर को मैक्सिमम शेयर करें कि अगर ये ब्रेसलेट किसी करनाल के किसी बंदे का अगर नहीं है तो मे बी अगर स्टेशन से मिला है हो सकता है कि वो कहीं बाहर का हो। तो IBN 24 के जो व्यूवर्स हैं वो ऑलमोस्ट तकरीबन पूरे वर्ल्ड में है, जो सभी इसको व्यू करते हैं। तो मैं सभी से विनती करूंगा कि आप सभी से कि आप इस खबर को मैक्सिमम शेयर करें, और जिसका भी ये ब्रेसलेट है उसकी तक ये खबर पहुंचाएं, ताकि हम उनको ये ब्रेसलेट सौंप सकें। और जिन्होंने हमें ये ब्रेसलेट दिया है, जिनको ये मिला है, हम कोशिश करेंगे कि हम उनको भी उचित से उचित मान सम्मान जो है दिलवाएं। वो बहुत बड़ी बात है और अच्छी बात भी है। एक चीज़ और आपसे बात करते करते मेरे मन में आ रही है कि जैसे जिसका भी ये ब्रेसलेट हो, आपने बताया कि वो अपना बिल लेके आ सकता है। ये चीज़ें जब इतनी महंगी चीज़ गुम हुई है, पुलिस में हो सकता है FIR भी दर्ज करवाई हो, मे बी हो सकता है, कुछ कड़ियाँ और भी जुड़ सकती हैं शायद, क्योंकि आजकल टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें तो कोई अगर आके बोले कि ये ब्रेसलेट अगर आप फ्री में भी ले लो तो मैं फ्री में भी नहीं लूँगा। तो ये बड़ी बात है कि अगर कोई फ्री में देगा तो फ्री में भी नहीं लेंगे, क्योंकि जानते हैं कि ज्वेलर्स का काम है, और आप जानते हैं कि एक छोटी सी चीज़ किसी से खरीदी हुई कई बार दिक्कतों में डाल देती है। हालांकि जब भी करनाल के जो अधिकतर जो ज्वेलर्स हैं वो जब भी किसी से कुछ खरीदते हैं या मजबूरी में कुछ खरीदना पड़े, तो क्योंकि पैसे की ज़रूरत किसी को भी पड़ सकती है, उनसे उनकी ID ली जाती है, प्रॉपर दस्तावेज पूरे किए जाते हैं, लेकिन बावजूद इसके कल को किसी क्रिमिनल उसके अंदर अगर कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट मिलती है तो ज्वेलर्स को बहुत बड़े लेवल पर इसका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए भी शायद ये रिस्क नहीं लेना चाहते। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि दिल और दिमाग दोनों ने इस बात को कहा कि नहीं, जिस किसी की चीज़ हो सकती है, 1 लाख रुपए का ब्रेसलेट है, न जाने अगले ने कितनी मेहनत से इसे बनाया होगा, न जाने किसका ये है, क्योंकि बता रहे हैं कि लगभग नया बहुत ज़्यादा डाला नहीं हुआ और करनाल रेलवे स्टेशन से मिला है। तो मेरी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि उस व्यक्ति तक ये वीडियो पहुँच पाए, उस फ़ोन तक ये वीडियो पहुँच पाए जिसका अगर ये ब्रेसलेट है, तो कम से कम वो आकर अपने ब्रेसलेट को ले जाए। और 1 लाख रुपए आज की तारीख में दोस्तों कम नहीं होते, 1 के साथ 5 जीरो लगते हैं तो जाकर 1 लाख रुपए पूरे होते हैं। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 100 में से 90 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान, ये कहावतें बहुत है, लेकिन 100 में से जब 10 ईमानदार होते हैं तो तब हम महान क्यों नहीं बोलते, ये अपने आप में बड़ा सवाल ज़रूर है। आप सभी लोगों से अपील, इस वीडियो को देखे भी, इसे शेयर भी करें। और अंकल जी के लिए और भाई साहब के लिए हमारा सल्यूट है कि कम से कम उन्होंने अपनी ईमानदारी के साथ साथ लोगों को भी एक प्रेरणा देने का यहाँ पर काम किया है। जिन लोगों को
क्योंकि मैंने आते ही बताया, मैंने कहा जी जो सोना होता है और जो पैसा होता है ये तो जिसको मिल जाए उसका है, क्योंकि वो चलकर बता नहीं सकते कि ये किसका है। लेकिन बावजूद इसके ऐसे बहुत सारे लोगों ने जो अपने पैसे हैं आज तक हमें दिए हैं और हमने उन लोगों तक पहुंचाए हैं जिनके वो पैसे हैं। सर कुछ मैसेज देना चाहते हैं? मैं स्पेशली थैंक्स उनका भी करना चाहूँगा जिन्होंने ईमानदारी दिखा के मेरे ऊपर विश्वास किया है और मैंने IBN 24 की टीम पे पूरा विश्वास किया है और मकसद है कि ये ब्रेसलेट जो है, जो इसका असली ऑनर है उसके तक पहुंच जाए। तो ऑनर तक ये ब्रेसलेट पहुंच जाए, इसलिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ऐसा हो सकता है कि आपके एक शेयर से उस व्यक्ति तक ये मैसेज, ये खबर पहुंच जाए और लगभग 2 महीने बाद जन्माष्टमी के दिन उसे ये खुशखबरी मिले कि जो उसका ब्रेसलेट गुम हुआ था, और मुझे लगता है कि सोने की चीज़ अगर किसी की गुम हो जाए तो उसे पूरा भरोसा होता है कि अब वो मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि वो कोई मोबाइल नहीं है, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो उसको ट्रेस किया जा सके। गोल्ड को ट्रेस करना, पैसे को ट्रेस करना काफ़ी मुश्किल होता है। ऐसे में इस वीडियो को आपको ज़रूर शेयर करना है ताकि उस ऑनर की जो जानकारी है वो कम से कम यहाँ पर मिल जाए। ऊपर जो नंबर दिया जा रहा है, अगर आप में से कोई भी इस बारे में कुछ भी जानता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जितेंद्र जी से आपकी बात होगी और अगर ये आपकी चीज़ है तो प्रॉपर प्रूफ के साथ ही आप यहाँ पर आएँ, क्योंकि उसके बगैर आपको ये ब्रेसलेट नहीं दिया जाएगा। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूं आकर्षण उपल, करनाल के रामनगर से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।